Good morning students. As usual, we will study our student advisor book of mathematics class 6. In our previous video, we have completed practice exercise 1.3 with all the 12 questions. We have did these questions in our notebook. I will show it to you. We have completed question number 10, 11 and then 12. So we have completed practice exercise 1.3. Today we will start our brain teaser questions which is next to the practice exercise 1.3. So we will start brain teaser questions today. There are 8 questions. We will try to complete all the 8 questions in this video. So we will start it now. Brain teaser questions. The first question is, how many hundreds are needed to make 1 lakh and 1 करोड़. ठीक है, तो कितने मतलब अपन कितने हंड्रेड्स को मिलाएं तब 1 लाख बनेगा और कब 1 करोड़ बनेगा, कितने हंड्रेड्स को मिलाने पर ये बनेंगे, ये अपन को इसमें निकालना है. तो 1 लाख कितने होते हैं पहले अपन लिख देंगे. 1 लाख को न्यूमरल्स में लिखे तो कितने होते हैं, 1 लाख होते हैं ये. तो अब इसमें कितने हंड्रेड से ये अपन को पता लगाना है. हाउ मैनी हंड्रेड्स आर नीडेड टू मेक 1 लाख एंड 1 करोड़. तो पहले अपन को पता लगाना है कि 1 लाख को बनाने में कितने हंड्रेड्स लगेंगे, फिर 1 करोड़ को बनाने में कितने हंड्रेड्स लगेंगे. तो इन दोनों को अगर अपन 100 से डिवाइड कर दे तो अपने पास वो नंबर आ जाएगा. ठीक है, तो इस 1 लाख को अगर अपन 100 से डिवाइड करें तो 100 से डिवाइड करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितने बचे 1000. तो ये क्या हो जाएंगे 1000 हंड्रेड्स. देयर विल बी 1000 हंड्रेड्स इन 1 लाख. मतलब 1 लाख को बनाने में 1000 हंड्रेड्स लगेंगे. ठीक है, और 1 करोड़ का देखें तो अगर अपन 1 करोड़ का देखना चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपके सामने. 1 करोड़ 100000000 ये होते हैं 1 करोड़. इसको अपन अगर 100 से डिवाइड करें तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरोस, 1 2 3 4 5 जीरोस. तो कितने हो गए, ठीक है, तो कितने हो गए 1 लाख हंड्रेड्स. तो देयर विल बी 1 लाख हंड्रेड्स, देयर विल बी 1 लाख हंड्रेड्स इन 1 करोड़. ठीक है, तो अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया, अपन ने किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि हाउ मैनी हंड्रेड्स आर नीडेड टू मेक 1 लाख एंड 1 करोड़. तो 1 लाख का कितने आ गए 1000 हंड्रेड्स और 1 करोड़ के आ गए 1 लाख हंड्रेड्स. ठीक है, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है. ए मैन हैज 22,97,736 रुपीज. एक्सप्रेस द मनी he has in numerals and then using international number system write it again in words. तो अपन को क्या करना है, ए मैन हैज एक आदमी के पास है इतनी रुपीज, ये जो लिखी हुई है लंबी सारी डिजिट, ये इतनी रुपीज एक आदमी के पास है. एक्सप्रेस दी मनी, इस मनी को अपन को एक्सप्रेस करना है, मतलब इस मनी को अपन को लिखना है न्यूमरल्स में. न्यूमरल्स में मतलब अंकों में या डिजिट्स में इनको लिखना है. एंड देन यूजिंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को यूज करते हुए अपन को क्या करना है, इसको अगेन वर्ड्स में लिखना है. ठीक है, तो अपन इसको पहले वो लिखे न्यूमरल्स में. ए मैन हैज 2 लाख, ए मैन हैज इन न्यूमरल्स. सबको आपको क्वेश्चंस भी उतारने हैं. ये मैं क्वेश्चन नहीं उतार रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है आप भी क्वेश्चन नहीं उतारोगे, क्वेश्चन सबको उतारने हैं. ठीक है, इन न्यूमरल्स ये क्या लिखे जाएंगे 2,97,736 ये लिखे जाएंगे. ठीक है, 2 मैंने 22 लाख है, सॉरी ये 22 लाख है, मैंने 2 लाख कर दिया इसको. 22 लाख है ये, 22,97,736 रुपीज है एक आदमी के पास. मतलब इन न्यूमरल्स उसके पास इतने रुपीज है. ए मैन हैज रुपीज इन न्यूमरल्स. ठीक है, ए मैन हैज रुपीज इन न्यूमरल्स 22,97,736. ये तो अपन ने न्यूमरल्स में तो इसको एक्सप्रेस कर दिया.
अब अपन को क्या करना है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से इसको लिखना है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से क्या होता है कि ये जो कोमाज होते हैं इन इंटरनेशनल सिस्टम, इन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा, ये जो अपने पास कोमाज है ये 3 के बाद लग जाएंगे, 297, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब इसको वर्ड्स में लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम का यूज करते हुए, यूजिंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम राइट इट अगेन इन वर्ड्स, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए क्या करेंगे, वर्ड्स में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 2 मिलियन, इसको मिलियन बोलते हैं इस मतलब इस जगह जो होता है उसको, तो ये हो जाएगा इन वर्ड्स, इन वर्ड्स क्या हो जाएगा 2 मिलियन, सॉरी 2 मिलियन, MILLION होती है मिलियन की स्पेलिंग, MILLION, ठीक है, MILLION, ठीक है, 2 मिलियन। फिर 2 मिलियन के बाद ये हंड्रेड्स कितने हैं, 296,7,000 है, ठीक है, ये 1000 है, 297,736, ये 736 है, 736, ठीक है, ये हो गई अपने पास इंटरनेशनल में वर्ड्स में 2,297,736, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको ऐसे लिख दिया, न्यूमरल्स में इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखना है सबको, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदू, अरेबिक एंड देवनागरी डिजिट न्यूमरल्स। इन सबको पहले तो हिंदू अरेबिक में लिखना है, मतलब जैसे अपन यूजुअली लिखते हैं, जैसे यूजुअली किताबों में लिखा हुआ आता है, पहले तो इनको अपन को वैसे लिखना है और फिर देवनागरी डिजिट्स में लिखना है। तो मैंने आपको कहा था, आपके पहले एक टेबल बनी हुई थी ये वाली, ये आप सबको याद होनी चाहिए, तो ये जिसको याद होगी वो ये क्वेश्चन कर देगा और जिसको नहीं याद होगी वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, LXXXVI, ये है क्वेश्चन LXXVI, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, पहले तो अपन इसको किस में लिखेंगे, पहले तो अपन जो यूजुअली लिखते हैं या हिंदू अरेबिक सिस्टम जिसको कहते हैं उसमें लिखेंगे। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखने के लिए अपने पास क्या करेंगे अपन, L क्या होता है, L क्या होता है, L होता है 50, L होता है 50 प्लस X क्या होता है 10 प्लस X 10 प्लस X 10 प्लस VI, व्हाट इज VI, VI 6, तो 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 6 86 हो गए ये। अब 86 हो गए, 86 को अगर अपन देवनागरी में लिखेंगे तो 8 को तो देवनागरी में लिखते हैं ऐसे, 8 को तो देवनागरी में लिखते हैं ऐसे, और 6 को देवनागरी में लिखते हैं ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो ये 86 हो गए, अपने दोनों में लिख दिए अपन ने। ये तो सबको आने चाहिए, जिसको याद होंगे उसको आ जाएंगे, ठीक है। वो टेबल सबको याद करनी है, CLXVI, CLXVI, ठीक है। C किसको बोलते हैं, C किसको बोलते हैं, C बोलते हैं 100 को, 100 प्लस L 50 प्लस X 10 प्लस VI 6, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 10 160 और ये 166, ये हो गए 166, ठीक है। अब 1 को देवनागरी में कैसे लिखते हैं देखोगे अपन, 1 को देवनागरी में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सबको दिख रहा है, ऐसे ऐसे जो भी लिखा हुआ, जैसे भी लिखा हुआ है उसमें सब लिख देंगे, ठीक है। और 66, ठीक है, 166। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है,
CCLXX, CCLXX, VII, ठीक है। C को क्या लिखते हैं? C को लिखते हैं 100 प्लस C 100 प्लस L 50 प्लस X 10 प्लस X 10 प्लस V 5 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 100 100 200 250 260 270 275 276 277, तो ये क्या हो जाएंगे? 277, सॉरी यहाँ इक्वल का आएगा, ठीक है। 277, और इसको अपन अगर देवनागरी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 को कैसे लिखते हैं? 2 को कैसे लिखते हैं अपन? 2 को लिखते हैं ऐसे, और 7 को कैसे लिखते हैं? ऐसे। ये हो गया 277, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को? फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? DCXLV, DCXLV ट्रिपल आई, यही है क्वेश्चन। DCXLV ट्रिपल आई, DCXLV ट्रिपल आई, इसको अपन कैसे लिखेंगे? D को कैसे लिखते हैं सब बच्चे? देखो D को 500, D इज 500, 500 प्लस C 100 प्लस, अब ये x आ गया, L से पहले x आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? L से पहले x आ गया, इसका ये मतलब हुआ कि 50 है L, और इसमें से माइनस x 10 करना है, प्लस V 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे अपन। 50 देखो 500 600, 500 प्लस 100 600, एक बार इसको वापस लिखेंगे, प्लस 5 माइनस 10 50 माइनस 10 40 प्लस 8 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया? 648, ठीक है। ये आ गया 648। अब अपन इसको देवनागरी में लिखेंगे। 6 को लिखते हैं ऐसे, ठीक है, 4 को लिखते हैं ऐसे, और 8 को लिखते हैं ऐसे, तो ये आ गया अपने पास 648। ये अपन ने चारों क्वेश्चन कर दिए देवनागरी। और पहले तो अपन ने क्या किया? पहले तो इनको ये हिंदू अरेबिक में लिखा, जैसे बुक्स में लिखा हुआ आता है वैसे लिखा, और फिर इसको देवनागरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब अपन करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, ए ब्रिटिश स्टार्ट्स ए कंपनी विद एन अमाउंट ऑफ $23,300,078 एक्सप्रेस दिस अमाउंट इन इंडियन न्यूमरल सिस्टम। इस अमाउंट को क्या करना है? इंडियन न्यूमरल सिस्टम में अपन को लिखना है। तो पहले तो क्या करेंगे अपन? पहले तो इंटरनेशनल में लिखा हुआ है तो इसको इंटरनेशनल में न्यूमरल्स में लिख लेते हैं, ठीक है। ए ब्रिटिश कंपनी है 23 मिलियन 300,000 $78, ये होगा, ठीक है। $23,378, $0.78 होगा, सॉरी $0.78। अगर अपन को 100 भी दिए हुए होते तो ये आते, पर नहीं दिए हुए इसलिए जीरो आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 23,300,078, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को इसको एक्सप्रेस इन अमाउंट इन इंडियन न्यूमरल सिस्टम करना है। तो इसमें जो कॉमाज है उसको इंडियन न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन लगाएं तो हो जाएगा 078, ठीक है, 00332, ठीक है। जो ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है इसको शो करने का, उसमें कोमास क्या होते हैं? 3 के बाद लगते रहते हैं, 3 डिजिट्स के बाद, 3 डिजिट्स के बाद कोमास लगते रहते हैं। पर इंडियन सिस्टम में क्या होता है? 3 के बाद कोमा लगता है, फिर 2 के बाद कोमा लगता है, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? तो इसको कैसे लिखेंगे? कितने हो गए ये? लाख करोड़, 2 करोड़, सॉरी ऐसे थोड़ा लिखेंगे, 2 करोड़ 33 लाख 78, $2 करोड़
33,78,00,000 रुपीज़, ठीक है। डॉलर, सॉरी ये डॉलर्स में दिया हुआ है अपन को क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन डॉलर्स में रहेगा। 2,33,78,00,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 5th क्वेश्चन, estimate the product of 783 and 135 by rounding of the first number upwards and the second number downwards, ठीक है। इसमें तो आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। ये तो बच्चे खुद ही कर लेंगे, ठीक है। ये खुद करने की कोशिश करनी है। 5वां क्वेश्चन, 783 को राउंड ऑफ करना है अपवर्ड और 135 को राउंड ऑफ करना है डाउनवर्ड, ठीक है। फर्स्ट नंबर अपवर्ड एंड द सेकंड नंबर डाउनवर्ड, ठीक है। तो इनको राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करना है। एस्टिमेट द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है आपको। इनको है ना, इसको तो अपवर्ड मतलब राउंड ऑफ करना है, इसको डाउनवर्ड राउंड ऑफ करना है, और फिर क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये अगले वीडियो में मैं करा दूंगी, एक बार सबको खुद करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कैन होल नंबर्स अप टू 10 इन बी एक्सप्रेस्ड इन रोमन न्यूमरल्स, इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स 0 to 10 तक होते हैं, 0 to 10 तक होते हैं होल नंबर्स, ठीक है। 0 to 10 मतलब 0 to इन्फिनिटी तक होते हैं, पर यहाँ पे अप टू 10 दिया हुआ है, इसलिए 0 to 10 तक होंगे। एक्सप्रेस्ड इन रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स में इनको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट। अगर कर सकते हैं तो क्यों, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं, तो नहीं कर सकते, नो वी कांट, बिकॉज वी कांट एक्सप्रेस 0 इन रोमन न्यूमरल्स। बाकी तो अपने पास रोमन न्यूमरल्स के साइन होते हैं, बाकी तो अपन रोमन न्यूमरल्स में कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को, तो 10 को, तो पर 0 को अपन नहीं लिख सकते रोमन न्यूमरल्स में। 0 को अपने पास कोई भी साइन नहीं होता 0 के लिए रोमन न्यूमरल्स में, इसलिए अपन नो वी कांट, बिकॉज वी कांट 0, वी कांट राइट 0 इन रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। 7th क्वेश्चन, use all symbols of Roman numeral system in descending order and then write them in Hindu Arabic numeral system, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या करना है, इसमें अपन को क्या करना है कि डिसेंडिंग, जो भी अपने पास जितने भी रोमन न्यूमरल्स है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और फिर उसको हिंदू अरेबिक में लिखना है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन वो टेबल निकालेंगे। एम तक दिया हुआ है, तो देखो अब एम, फिर डी आता है, फिर सी आता है, फिर एल आता है, फिर एक्स आता है, फिर वी आता है, फिर आई आता है, ऐसे ही है। एम 1000, फिर डी 500, फिर सी 100, एल 50, और एल के बाद सीधा 50 के बाद क्या आता है 10 आता है, एक्स 10, और फिर ये वी 5 और 1 1, क्योंकि बाकी इनसे ही बनते हैं सब, बाकी सब इनसे ही बनते हैं, इसलिए ये है अपने पास। अब इसको हिंदू अरेबिक में लिखेंगे तो क्या होगा, एम को 1000 लिख देंगे, डी को 500, सी को 100, एल को 50, एक्स को 10, वी को 5 और इसको 1, तो क्या हो गया 1000 प्लस 1500, इन दोनों को 150, और इनका क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 15 प्लस 1, अब क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 16, 1500 प्लस 150 प्लस 16, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया यहाँ, तो 5 और 1 5 प्लस 1 6 आ गया, और 1 प्लस 5 6 आ गया, 1666 ये आ जाएगा। इसको मतलब ऐड करके देख लेना, मैंने तो कर लिया है, आप इसको ऐड करके देखोगे तो 1666 आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर है। पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जितने भी रोमन न्यूमरल्स अपने पास थे, और फिर उनको क्या किया, फिर उनको हिंदू अरेबिक में लिख दिया। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए मिल्क मैन हैज 5 काउस, एक मिल्क मैन मतलब एक दूध वाला है, उसके पास 5 काउस 5 गायें हैं, 4 बफेलोस 4 भैंसे हैं, एंड 12 गोट्स मतलब 12 बकरियां हैं, इन शेड, उसके मतलब शेड में मतलब क्या कह सकते हैं अपन, जहाँ रखता है वो इन सब जानवरों को। इफ ईच काउ मिल्क 6 लीटर 345 मिलीलीटर, हर काउ इतना दूध देती है। ईच बफेलो मिल्क इतना मतलब एक बफेलो इतना दूध देती है, और एंड ईच गॉट मिल्क मतलब एक बकरी इतना दूध देती है डेली, रोज। हाउ मच मिल्क डज ही गेट एवरी डे, उसको रोज कितना दूध प्राप्त होता है सबको मिला के। आंसर आफ्टर यूजिंग ब्रैकेट्स मतलब ब्रैकेट लगा के फिर आंसर लिखना है। इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिल्क इज ₹50 पर लीटर,
अगर ये जो मिल्क है वो 50 पर लीटर की रुपीज़ की मतलब रेट से बिकता है, देन हाउ मच मनी, उसको कितना रुपए मिलेंगे। ही अर्न्स इन ए मंथ, तो कितने रुपए कमाता है एक महीने में, ऑफ 30 डेज, 30 दिन के महीने में वो कितने रुपए कमाता है। तो पहले तो अपन निकालेंगे कि उस काऊ को दूध कितना, मतलब काऊ कितना दूध देती है, बफेलोस कितना देती है, गॉट्स कितना देती है, और उसके पास टोटल कितना दूध आता है। ठीक है, ये अपन निकालेंगे। ठीक है, तो इफ मिल्कमैन 5 काउज है और एक काऊ कितना दूध देती है, 6 लीटर एंड 345 मिलीलीटर। तो ब्रैकेट्स में यूज करते हुए अपन इसको क्या लिख देंगे, 5 काउज, 5 काउज लिख। अब एक काऊ कितना दूध देती है, 6 लीटर 345 मिलीलीटर, 6 लीटर 345 मिलीलीटर, प्लस क्या, प्लस बफेलोज, 4 बफेलो है, प्लस 4 बफेलो कितना दूध देती है, ईच बफेलो मिल्क 8 लीटर 465 मिलीलीटर, 8 लीटर 465 मिलीलीटर, प्लस गॉट्स है, गॉट्स कितनी है, 12 गॉट्स है, एक गॉट कितना दूध देती है, 1 लीटर 750 मिलीलीटर। अब तो इसको सॉल्व करना है, खाली ओनली सॉल्व करना है, इसको ब्रैकेट भी लगा दिए। अब 5 इंटू ये करेंगे तो 6 5 जो 30 लीटर, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25, 5 4 जो 22, 5 3 जो 15 और 2 17, 1725 मिलीलीटर, प्लस 4 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार ब्रैकेट में लगाना है सबको, 4 8 जा 32 लीटर, और इसको अगर अपन इससे करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 गया, 6 4 जा 24, 2 26, 2 गया, 4 4 जा 16 और 2 18 60 मिलीलीटर, इसको भी ब्रैकेट में करना है। अब ये क्या हो जाएगा, 12 लीटर और 0, 12 5 जा 60, 6 12 7 जा 84 और 6, 84 और 6 कितना हो जाएगा, 9000 मिलीलीटर। ये हो गया। अब इन सबको ऐड करेंगे तो लीटर से लीटर ऐड होगा और मिलीलीटर से मिलीलीटर ऐड होगा। तो लीटर्स को ऐड करेंगे तो 30 प्लस 32 62, 30 30 60 प्लस 2 62, और 62 प्लस 12, 62 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 62 प्लस 12 करो सब, 74, 74 लीटर। और इन तीनों को एक बार साइड में जोड़ रही हूँ मैं, आप मत जोड़ना फेयर कॉपी में। 1860 9000 प्लस 5 6 2 8 8 7 15 9 10 11 12, ये हो जाएंगे 12,585 मिलीलीटर। अब अपन को, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन, ये तो अपने पास आ गया टोटल, पर इसको और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अपन को पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो ये जो मिलीलीटर ये तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 12,585 हो रहे हैं, तो ये 74 लीटर तो ठीक है। इसको अपन प्लस करेंगे तो मिलीलीटर को लिख देंगे 12,000 प्लस 585 मिलीलीटर। ऐसे लिख सकते हैं मिलीलीटर्स को, ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, 12,000 प्लस 585 वापस यही तो बनेगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब 74 लीटर प्लस 12,000, अब 12,000 जो मिलीलीटर है ना, तो 1 लीटर है, इसको तो काटो, आपको कोष्टक में लिखना है 1 लीटर है 1000 मिलीलीटर। तो ये जो 1000 मिलीलीटर है उसको अपन 1 लीटर लिख सकते हैं, तो 12,000 मिलीलीटर है उसको अपन 12 लीटर लिख सकते हैं, तो इसको 12 लीटर बना दिया और ये 585 मिलीलीटर में रह गया। ठीक है, तो ये अलग है चीज़। अब क्या होगा, 74 प्लस 12 426 719 96 लीटर 585 मिलीलीटर, ये आ गया इसका आंसर अपने पास। ठीक है, ये आ गया अपने इसका आंसर अपने पास। सॉरी 96 नहीं 86 होगा पहली बात तो, 74 प्लस 12 426 और 7 प्लस 7 8। ठीक है, ये होगा इसका आंसर 86 लीटर 585 मिलीलीटर, 86 लीटर 585 मिलीलीटर हो गया अपने पास। अब क्या पूछा है, इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिल्क ₹50 पर लीटर, 50 रुपीज़ पर लीटर है, तो लीटर्स को 50 से इंटू कर देंगे, 86 इंटू 50, 86 इंटू 50 बराबर 0 0 3
43 0 और 6 5 ज़ा 30, 8 5 ज़ा 40, 43 ठीक है 4300। अब 4300 अपने पास क्या आ गया, 4300 अपने पास क्या आ गया, एक मतलब 1 डे में वो इतने कमाता है, 1 डे में वो इतने रुपीस कमाता है, प्लस सॉरी ये तो हो गए लीटर्स के पैसे। अब मिलीलीटर्स के पैसे अपन कैसे निकालेंगे, मिलीलीटर्स के रुपीस कैसे निकालेंगे, 585 मिलीलीटर है, लीटर में चेंज करने के लिए 585/1000 इंटू 50 रुपीज़ पर मिलीलीटर की पर लीटर की प्राइस से वो बेच रहा है, ये हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 5 2 10, तो कितना आ गया 20। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अपन करेंगे डिवाइड, इसको अपन करेंगे डिवाइड, ये अपने पास आ जाएगा 29.25। तो वो इतने रुपीस कमा रहा है, कितने हो गए ये 0.259243, इतने रुपए वो डेली कमा रहा है, इतने रुपए वो डेली अर्न कर रहा है। अब 30 डेज में कितने करेगा, 1 डे में इतने करा है तो 30 डेज में कितने करेगा, इंटू 30 करेगा, इंटू 30 करके देख लो, 0 0 0 0 0 0 इंटू 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 2 8, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 05778921, पॉइंट कहाँ लगेगा 2 के बाद में। तो ये आ गया अपने पास तो कॉस्ट, ये कॉस्ट आ गई अपने पास कि वो कितने रुपीस करता है, एंड कितने हो गए ये 1,29,877.5 रुपीज़ वो हम रोज़ अर्न करता है। ठीक है, तो अपन ने आज पूरे 8 क्वेश्चन कर दिए हैं इस चैप्टर के पूरे 8 क्वेश्चन अपन ने कर दिए हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन टीजर क्वेश्चंस अपने ख़त्म हो चुके हैं, सबको ये नोटबुक में करने हैं। आज का टाइम अपना ख़त्म हो रहा है, और ये जो ब्रेन टीजर क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, आगे अपन प्रैक्टिस जोन करेंगे। तो आज के लिए बाय। ठीक है, सबकी कॉपी में होने चाहिए ये क्वेश्चन।